नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ महक और आप देख रहे हैं ZTV न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचार को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन। बांग्लादेश के आतंकवादियों के द्वारा हिंदुओं पर कर रहे अत्याचार के विरोध में लाखों की जनपद भर के हिंदू समाज के लाखों की संख्या में एकत्रित हुए लोगों ने जोरदार धरना प्रदर्शन कर बांग्लादेशियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के मिनी स्टेडियम के मैदान गांधी मूर्ति अमरोहा में आज सनातन धर्म रक्षा समिति अमरोहा के तत्वावधान में बांग्लादेशी आतंकवादियों के द्वारा हिंदू समाज के लोगों पर किए जा रहे अत्याचार को लेकर जनपद अमरोहा वासियों के हिंदू समाज के लाखों लोगों की संख्या में एकत्रित होकर बांग्लादेशियों के आतंकवादियों के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की और डीएम निधि गुप्ता वत्स को ज्ञापन देकर बांग्लादेशियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। डीएम को दिए ज्ञापन में कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों और घरों पर हमले कर उत्पीड़न किया जा रहा, साथ ही देवी देवताओं की मूर्तियों को अपमानित कर तोड़ा जा रहा है और जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जो कि अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। इस तरह की घटनाएं इशारा करती हैं कि बांग्लादेश में संविधान का गला घोटा जा रहा है। भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए कि हिंदू समाज के लोगों पर अत्याचार करें। कर्पूरी महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को भारत सरकार रोके। विरोध प्रदर्शन में जनपद भर के हिंदू समाज के लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आज जो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसे विरोध प्रदर्शन एक नहीं, मानवता पर जो अत्याचार, जो नरसंहार हो रहा है वो ठीक है, हमारे हिंदू भाई है वहाँ पर, परंतु यदि और भी कोई होता, ये मानवता को नष्ट करने वाली बात है। ये आतंकी समुदाय बनकर के वहाँ के जो प्रमुख है वही जब आतंकी हो जाते हैं, टेररिस्ट हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम तो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, और विरोध प्रदर्शन भी हमने यदि मन से नहीं किया तो समझो कि हम समाज का हिस्सा नहीं है। यदि हम समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें मानवता के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ हमें विरोध उठाना ही होगा, आंदोलन करना ही होगा और अपने घरों से निकलना होगा। और विशेष रूप से हमारा दायित्व बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारी जाति के, हमारे धर्म के, हमारे समुदाय के, हमारे वर्ग के जो लोग वहाँ पिस रहे हैं, आखिरकार वो इतनी बड़ी संख्या में है, मुझे लगता है 17 करोड़ है, और हम तो केवल वहाँ पर 1,30,00,000 ही है। ऐसे ही हम पाकिस्तान से कम हो गए और उनसे वो नहीं संभाला गया, इनसे ये नहीं, हम इतने लोगों को यहाँ संभाल रखा है, इतने 35 करोड़ को हमने संभाल रखा है, उनसे हमारे लोग केवल 1,30,00,000 नहीं संभाले जा रहे। हम लोगों को आगे आना होगा, संघर्ष करना होगा, आंदोलन करने होंगे और इसके माध्यम से ही वो सरकार कुछ जागेगी। हमने अपने शासन को विवश करना होगा कि वो आगे आए, उनकी सारी रसद सामग्री, सारा खाना पीना सब बंद कर दे, उनके साथ व्यापारिक रिश्ते समाप्त कर दे। जब तक उनको मजबूर नहीं किया जाएगा वो घुटनों पर नहीं आएंगे और हम अपने भाइयों की रक्षा नहीं कर सकेंगे। हमारा नैतिक दायित्व बनता है, आज हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो कल हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। हमारे सारे विश्व में संदेश बहुत गलत जाएगा कि देखो ये अपने लोग अपनों की रक्षा नहीं कर सके। संदेश अच्छा जाए, लोग हमें एक माने और लोग हमारा गुणगान करें। ये तो हम लोगों ने तो पता नहीं किस किस की रक्षा की है, हम अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकते। हमारी तो जो संस्कृति है वो रक्षात्मक संस्कृति है, वो अपनी संस्कृति, अपने लोगों की रक्षा, अपनी रक्षा। हमने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, हम केवल अपनी रक्षा के लिए ही अपना कदम आगे उठाते हैं। तो जैसे माननीय मोदी जी कहते हैं, ये बुद्ध की संस्कृति ही नहीं, ये युद्ध की संस्कृति भी है। आज जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आपका क्या कहना है? विरोध प्रदर्शन सनातन धर्म हिंदू रक्षा समिति ने इस बात का किया कि बांग्लादेश में यूनिट सरकार आतंकवादियों का सरकार है और वहाँ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार अनाचार कर रहा है, तमाम हत्या किया। वो हत्या करके, आंदोलन करके, आतंकवादियों के सहयोग से ही सरकार बनाया। वो बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री है वो इस समय बाबर और औरंगजेब का उससे भी आगे आतताई हो गया है, इसलिए उसको हिंदुओं की रक्षा के लिए वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा सुनिश्चित करे और व्यवस्थित करे, और नहीं करता तो इसी तरह से पूरे भारत में प्रदर्शन और विरोध चलेगा। और भारत सरकार से अनुरोध है कि तत्काल कूटनीतिक नीति चल करके वहाँ के सरकार का दमन करके उनको सद्बुद्धि दे के वहाँ अल्पसंख्यकों पे हो रहे अत्याचार को रोके। और पूरे राष्ट्र संघ से भी यही निवेदन है कि राष्ट्र संघ यूएनओ
ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और देखते रहिए ZTV न्यूज 24। आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।